जय हिंद साथियों, जय श्री राम। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि हमारे साथ कौन आए, किसका हम सहयोग चाहते हैं। मित्रों, हम 2-3 बिंदुओं पर बात करेंगे और चर्चा भी करेंगे। आप लोगों को भी समझने की आवश्यकता होगी कि इस समाज में बहुत प्रकार से लोग, विभिन्न प्रकार के संगठन, विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं के साथ इस समाज को नई नई दिशा देने के लिए सभी लोग उद्यत हैं। परंतु ये भी समझना है कि विजन किसका स्पष्ट है हमारे साथ। पहली बात यह है कि वो व्यक्ति आए जो हिंदुओं के या सनातनियों के विकास की बात करता हो, या सनातनियों के उत्थान की बात करता हो, या इस राष्ट्र को सनातन के लिए वैदिक राष्ट्र बनाने की बात करता हो, वो हमारे साथ आए। वो कतई हमारे साथ न आए कि जो ऐसे व्यक्ति के साथ चलने का प्रयास करता हो कि जिसकी हम पूजा करते हैं उसकी वो हत्या करता हो, उसके साथ चलने का प्रयास करता हो, और या उसको सामंजस्य में लेकर के चलने का प्रयास करता हो, वह व्यक्ति कतई न आए। क्योंकि ये समझने की आवश्यकता है। आप सोच लीजिए कि जब हम गाय की पूजा करते हैं और हमारे बगल में कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा हो कि जो गाय को काट कर खाने वाला हो, तो कैसे दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं? किस प्रकार से रह सकते हैं? यह संभव नहीं है। इसीलिए तो भगवान श्री राम, योगेश्वर श्री कृष्ण आज जैसे महान अवतार इस धरती पर हुए हैं इन लोगों के विनाश के लिए। तो हमारा विजन क्लियर और स्पष्ट है कि केवल सनातनियों की बात होती है। अब सनातनियों की बात में क्या है? हम उन सभी लोगों की बात करते हैं जो भगवान राम और भगवान कृष्ण का भजन करते हैं, भगवान राम और भगवान कृष्ण को मानते हैं। वो सारे लोग हमारे साथ में आए, परंतु वो लोग कतई हमारे साथ में ना आए जो लोग सामाजिक सहिष्णुता के नाम पर केवल और केवल हमारे सनातन को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि वे जातिवादी लोग हमारे साथ कतई ना आए कि जो लोग अपने जाति का मूल अर्थ ही नहीं समझते कि हमारे जाति का मूल अर्थ क्या है। हमारे जाति का, हम एक जातिवादी संगठन जरूर बना सकते हैं, होना भी चाहिए, आप बनाइए, क्योंकि एक परिवार बना हुआ है, पूरा मोहल्ला मिलाकर के एक घर नहीं बनता है, एक परिवार बनता है। परिवार के विकास की भी बात होनी चाहिए, अपने जाति के भी विकास की बात होनी चाहिए। परंतु हमें इस बात का भी समझ में आना चाहिए, इस बात का भान रहना चाहिए हमेशा कि हमारे जाति और कुल का कर्तव्य क्या है, हमारे जाति कुल का कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, हम किस प्रकार से इस धरती पर आए हैं और ईश्वर ने हमें कौन सा दायित्व दिया है। हम ब्राह्मण हैं तो निश्चित रूप से समाज को दिशा देने के लिए हमें ईश्वर ने भेजा है। क्षत्रिय है तो समाज की सुरक्षा के लिए भेजा है और सनातनियों की सुरक्षा के लिए भेजा है। हम वैश्य है तो व्यापार के लिए भेजा है, परंतु सारे और सारे कार्य सनातन और इस समाज के साथ साथ धरती लोक की रक्षा के लिए है। शूद्र है तो सेवा के लिए भेजा है। परंतु ऐसे जातिवादी संगठन हैं, ऐसे लोग हैं जो इस समाज में और सोशल मीडिया के माध्यम से इतने बुरे व्यवहार के रूप में चल रहे हैं कि वह करते तो कुछ नहीं, उल जुलूल अपना, उनकी पर्सनालिटी ही उल जुलूल है, बात उल जुलूल है, तरह तरह की चीजें उल जुलूल है, ज्ञान अट्रेंडम है, उनके पास ज्ञान कुछ नहीं है, परंतु केवल जाति के लोगों को भड़का केवल अपना उल्लू सीधा करने का कार्य करते हैं। उन लोगों का तिरस्कार होना चाहिए और सनातन को मजबूत करने वाले लोगों का साथ होना चाहिए। वो लोग हमारे साथ में आए। ऐसे गद्दारों की आवश्यकता नहीं है, ऐसे इस समाज के द्रोहियों की आवश्यकता नहीं है कि जो केवल समाज को तोड़ने के लिए ऐसा कार्य करते हो। ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं। मैं उनको सीधे गद्दार और सीधे समाजद्रोही और धर्मद्रोही मैं मानता हूं। हमारे इस सृष्टि में ब्राह्मणों का कार्य है दिशा निर्देश देना, ज्ञान के माध्यम से दिशा निर्देश देना। ब्रह्मम जानश्चो ब्राह्मण, जो ब्रह्म का ज्ञान रख करके ब्राह्मण दिशा निर्देश दें, समाज को एकजुट करने का काम करें, अपने घर को, अपने परिवार को एक व्यवस्थित कर करके समाज को एकजुट करें। क्षत्रिय सुरक्षा करें, वैश्य व्यापार से धन मुहैया कराएं। अगर वो धन सनातन धर्म के विकास के लिए मुहैया नहीं होता है, क्षत्रिय का पुरुषार्थ और क्षत्रिय का धर्म या क्षत्रिय के लोग अगर सनातन धर्म के विकास के लिए कार्य नहीं करते हैं, ब्राह्मण अगर उसका ज्ञान केवल सनातन धर्म और इस सृष्टि के विकास के लिए नहीं होता है, शूद्र की जो सेवा है इस सृष्टि और मानव जाति की सेवा के लिए नहीं होता है, तो फिर ये सारे के सारे बेमानी है, सारे के सारे बेकार हैं। हम उन सभी ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, क्षत्रियों का सम्मान करते हैं जो इस समाज को अपने किसी भी प्रकार के माध्यम से समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। परंतु उन द्रोहियों को, इन धर्म द्रोहियों को और उन लोगों से जरूर आप सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके बीच में ही आपके साथ कालनेमी है जो आपको खाने के लिए तैयार है। वेश बदल करके आ गए, जाति के नाम पर, किसी भी धर्म के नाम पर, किसी प्रकार के नाम पर, समाज की सुरक्षा के नाम पर, केवल भेष बदल करके अपना